तो आज की मज़ेदार कहानी का शीर्षक है मूर्ख बनाने का फल। एक बार एक गांव जालिमपुर में बाल किशन झबरू नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह अपने आप को गजब बुद्धिमान समझता था, जबकि था थोड़ा बुद्धू। एक बार बैठे बैठे यूं ही उसके दिमाग में खुराफात आई। उसने सोचा, चलो जरा मैं अपने गांव वालों को मूर्ख बनाता हूँ। ही बड़ा मज़ा आएगा। वह चला अपने खेत की ओर और उसके एक कोने पर एक बोर्ड लगा दिया और बोर्ड पर मोटे मोटे अक्षरों में लिख दिया, इस जगह पर खजाना दबा हुआ है। जालिमपुर के कुछ लोग वहां से गुजरे तो बोर्ड पे लिखा संदेश पढ़ा, सर खुजाया और आगे बढ़ गए। अगले दिन कुछ और लोग आए, बोर्ड को घूरा और निकल गए। बाल किशन झबरू को लगा ऐसा ना हो कि इस बात पर कोई ध्यान ही ना दे। तो तीसरे दिन बाल किशन झबरू अपने अनोखे स्टाइल में चलता हुआ खेत में लगे बोर्ड तक पहुंचा। वहां से कुछ लोग जाते हुए दिखाई दिए। उसने उन सभी लोगों से कहा, अरे सुनो सारे, यहाँ मैंने बोर्ड यूं ही नहीं लगाया। यहाँ पर वाकई खजाना दबा हुआ है। हाँ। नट्टू पंचर वाला बोला, अरे चचा, अगर यहाँ पे वाकई खजाना दबा हुआ है तो तुम ही निकाल लो ना, हमें क्यों बता रही हो। दूसरे लोग हंसने लगे। तभी बाल किशन झबरू ने कहा, देखो भैया, मैं चाहता हूँ कि हम सब उस खजाने को आपस में बांट लें, क्योंकि क्या है ना, तरक्की का तो मज़ा भैया तभी है जब हम सब तरक्की करें। क्यों, है ना? नट्टू बोला। ठीक है चाचा, तो ये बताओ कि करना क्या है? बाल किशन का मिशन सफल। खुश होते हुए बोला, हाँ चलो सभी खोदो यहाँ पर। लोग लगे गड्ढा खोदने। एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता, तीसरे दिन कई फीट गहरा गड्ढा खुद गया और खजाना हो तो दिखे। तभी नट्टू बोला, देखो चाचा, लगता नहीं कि यहाँ खजाना है। तो ऐसा है, हम तो जा रहे हैं, बस बहुत हुआ। सभी गांव वाले वहां से चले गए, किंतु बाल किशन झबरू मन ही मन मुस्कुरा रहा था और सोच रहा था, क्या मूर्ख बनाया मैंने इन सबको। अगले दिन बाल किशन अपने खेत पर फसल देखने जा रहा था। गड्ढे के किनारे से निकला, तभी आवाज आई, धड़ाम, बचाओ। वहां आसपास लोग खड़े थे। वो भागकर गड्ढे के पास पहुंचे, नीचे झांककर देखा और लगे जोर जोर से हंसने। हा 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 हा, हो हो हो, ही 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 ही। नट्टू भी पहुंचा। नट्टू बोला, चाचा लगता है तुम्ही को खजाना मिल गया। बाल किशन को गड्ढे से बाहर निकाला गया, किंतु वह चल ही नहीं पा रहा था क्योंकि पाँव की हड्डी टूट गई थी। तो बच्चों, हम सब ने इस कहानी से क्या सीखा? हम सब ने इस कहानी से ये सीखा कि कभी किसी का मजाक ना बनाएं, वरना खुद पर भारी पड़ सकता है।